वही खबर भोपाल से, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे। आईसीयू वार्ड की तीसरी मंजिल पर ये बच्चे भर्ती थे। 2 वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, 4 घंटे से आप डटे हुए थे, क्या कुछ स्थिति निकल कर आई है सामने? विश्वास भैया, क्या कुछ स्थिति सामने आई? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। हम स्वयं 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए थे और वार्ड से दूसरे वार्ड में बच्चों को शिफ्ट किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 बच्चे नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ये दुर्घटना हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ACS हेल्थ को इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जो बच्चे गए हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, लाया नहीं जा सकता, पर 4-4 लाख रुपए की। सर, कितने बच्चे थे उस वक्त? 40 बच्चे थे, 36 को बचाया। आग लगने की घटना सर इससे पहले भी हो चुकी है सर, फिर भी उसके बावजूद भी लापरवाही। सर, आग लगने की घटना, एक छोटी सी सर, आग लगने की जांच के आदेश कर सकते हैं। विश्वास सारंग थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। उनका कहना है 4 बच्चों की मौत हुई है और दुख भी जता रहे हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि एक जांच कमेटी गठित करी है, वो कल से जांच करेगी और उसके बाद जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही बता सकते हैं कि आखिर इसका लेकर दोषी कौन है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। फिर वो के सभी को यहाँ पर एक एक करके ले जाया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कमला नेहरू अस्पताल की ये तस्वीरें, जहां हादसे में 4 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। तो जिस तरीके से हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद 4 बच्चों की जान चली गई है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। अभी देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति है। 4 बच्चों की जान जा चुकी है। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। प्रशासन की टीम वहां पहुंची हुई है, बचाव कर्मी भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो परिवार वाले हैं, उनकी स्थिति रो रो कर खराब है। सदफ हामिद हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सदफ, कैसे यह हादसा हुआ? हादसे में अभी तक 4 बच्चों की जान जाने की जानकारी है। 2-3 बच्चे बहुत ज्यादा घायल स्थिति में भी बताए जा रहे हैं, उनकी क्या हालत? बिल्कुल, देखिए, जिस हमीदिया अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल में आग लगी है बच्चा वार्ड में, जहां पर 40 बच्चे भर्ती थे, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है, वहीं एक की हालत नाजुक है। फिलहाल 36 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन उनकी हालत भी अभी फिलहाल नाजुक बनी हुई है। अगर हम देखें कि हादसे की वजह क्या है, तो ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। अगर हम प्राथमिक जाँच के तौर पर देखें तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसके चलते ब्लास्ट हो गया। उसके बाद जो बच्चा वार्ड था, वहां पर आग लग गई। लेकिन देखिए, फिलहाल कई सवाल खड़े करता है कि इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया पहले से और इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस कमला नेहरू के जिस तीसरी मंजिल में आग लगी है, उसका जिम्मा CPA के पास था, बिजली मेंटेनेंस का जिम्मा, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ समय पहले ही बंद करने के आदेश दे चुके हैं। क्योंकि राजधानी की अगर हम खस्ता हाल सड़कों की बात करें, इसका जिम्मा भी CPA के पास था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई थी और CPA को बंद करने के आदेश दे दिए थे, और इसी के पास इसके बिजली मेंटेनेंस का जिम्मा था। कई सवाल यहाँ पर जरूर खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि जो बच्चों की मौत हुई, उनके परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही इस बिल्डिंग को शिफ्टिंग भी किया जाना था कुछ दिनों बाद, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। फिलहाल अगर हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात करें, तो वो वहाँ पर मौजूद रहे रात भर। करीब 1:30 बजे रात तक इस आग पर काबू पाया गया है और कई आला अफसर वहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के भी आदेश दिए हैं। जो इसके स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव हैं, उनको इस जांच के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल सदफ, जिस तरीके से विश्वास सारंग भी वहां पर मौजूद रहे रात भर, वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर आग लगी कैसे? क्या अस्पताल में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होती? क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, एक और घटना भी इसी तरीके की सामने आई थी।
बिल्कुल 7 अक्टूबर को हमीदिया अस्पताल की दूसरी मंजिल में आग लगी थी। हालांकि राहत की बात थी कि वहां पर कोई जनहानि नहीं हुई थी, क्योंकि स्टोर रूम में आग लगी थी। वहां का सामान जरूर जलकर खाक हो गया था। और उसके बाद दूसरी ये घटना सामने आई है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है और 4 मासूमों की जान चली गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि सरकार ने राहत देने की बात कही है, 4 लाख का मुआवजा, लेकिन बच्चों की जान से बढ़कर ये मुआवजा नहीं है। और बताया ये भी जा रहा है कि 3 बच्चे जो थे उनकी दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन सरकार का इस बात से इनकार करते हुए ये कहना है कि उनकी हालत पहले से ही नाजुक थी। हालांकि जो 36 बच्चे हैं उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी भी हालत फिलहाल जो है गंभीर बनी हुई है, क्योंकि वो पहले से ही बीमार थे और फिर इस तरह का हादसा हुआ है। और जब हादसा हुआ तो उनके परिजनों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया था। लेकिन आज भी सुबह से देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह की अब तैयारियां हैं वो की गई हैं। सदफ 40 बच्चे बताए जा रहे हैं जो उस वक्त चाइल्ड वार्ड में मौजूद थे, जिनमें कि 3 की पहले ही जान चली गई थी। आंकड़ा 4 तक पहुंच गया है। 2 से 3 बच्चे और ज्यादा बुरी स्थिति में बताए जा रहे हैं। बाकी के बच्चों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल 40 बच्चे थे, जिनमें से 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है। उसके बाद एक और बच्चे की मौत हो गई मासूम की, जिसके बाद 4 बच्चे जो हैं मौत का शिकार हो गए हैं। लेकिन जो और भी बच्चे हैं उनमें से 2 से 3 की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है, क्योंकि उनकी हालत पहले से भी गंभीर थी, सरकार का कहना है। और उसके बाद उन्हें जब बच्चों के NCU वार्ड में भर्ती किया गया था, उसके बाद इस तरह का हादसा हो गया तो उनकी हालत ज़रूर नाजुक बनी हुई है। लेकिन इस पर भी नजरें रहेंगी कि उन बच्चों की किस तरह की हालत है। सरकार ने राहत देने की बात कही है, साथ ही कहा है कि बच्चों को पूरा इलाज मुहैया कराया जाए, सभी तरह की जो सुरक्षा है वो भी मुहैया कराई जाए। लेकिन कई सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि 7 अक्टूबर को ही हमीदिया अस्पताल में ही इस तरह का हादसा हुआ था, आगजनी की घटना हुई थी। उसमें जनहानि नहीं हुई, तो किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हुई थी, तो वहाँ का जो जिम्मेदार है वो भी किसी तरह के एक्शन मोड में नजर नहीं आए। अगर वो तभी सतर्क हो जाते तो जरूर ये घटना होने से बच सकती थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।